सीमा पार पाकिस्तान में लिखी जा रही थी। साजिश इतनी खौफनाक थी कि अगर समय रहते इसका पर्दाफाश न होता तो देश की रफ्तार थम जाती। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने खुफिया विभाग के साथ मिलकर 9 ऐसे मोहरों को गिरफ्तार किया है जो भारत में तबाही का ब्लूप्रिंट लेकर घूम रहे थे। इन 8 व्यक्तियों का अरेस्ट हो चुका है और हमें कुछ और लोगों की तलाश है, जिसमें कुछ नेपाली सिटीजन भी हो सकते हैं या नेपाली ओरिजिन के लोग हो सकते हैं। उसके अलावा हुजाफा जो कि इनका हैंडलर था मुंबई में, उसकी तलाश है। तो ये एक बहुत बड़ा मॉड्यूल था जो कि दिल्ली में और मुंबई में इनकी पूछताछ और इनकी सर्वेलेंस एक्टिविटीज से ये पता चला है कि मुंबई में इन्होंने कई ठिकानों के वीडियोस बनाए हैं। वादे बड़े बड़े, दावे पुख्ता, लेकिन जमीनी हकीकत ढाक के 3 पार। ये नजारा है CUET 2026 के परीक्षा केंद्रों का, जहां सुबह से ही भारी अव्यवस्था और बद इंतजामी का बोलबाला रहा। नीट विवाद से ठिठकी दिल्ली और देश अभी संभला भी नहीं था कि NTA ने छात्रों को एक और झटका दे दिया। परीक्षा करवाने वाली कंपनी और NTA ने आखिरकार ये मान लिया कि तकनीकी खराबी की वजह से सुबह की पाली यानी मॉर्निंग शिफ्ट की परीक्षा अपने तय समय पर शुरू नहीं हो सकी। कंप्यूटर स्क्रीन ठप थे, सर्वर काम नहीं कर रहे थे और छात्र अपनी सीटों पर बैठे बैठे सिर्फ वक्त कटने का इंतजार करते रहे। खासकर नोएडा के सेक्टर 64 परीक्षा केंद्र पर माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। घंटों की देरी से नाराज अभिभावकों ने केंद्र के बाहर मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को भी दखल देना पड़ा। कड़कड़ाती धूप और उमस के बीच अचानक आसमान में काले भूरे बादलों का ऐसा पहरा बैठा कि देखते ही देखते राजधानी दिल्ली में दिन में ही अंधेरा छा गया। अचानक मौसम ने ऐसी करवट ली कि तेज धूल भरी आंधी के साथ मौसम तो सुहावना हुआ, लेकिन इसके साथ ही आफत की बारिश भी शुरू हो गई। तेज हवाओं के थपेड़ों की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई और चालकों को दिन में ही हेडलाइट्स जलानी पड़ी। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में शनिवार शाम करीब 5:30 बजे स्मार्टफोन अचानक तेज आवाज के साथ बजने लगा। साथ ही मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होने लगा। मैसेज में सरकारी विभाग द्वारा लोगों को उनके जनपद में बदलते मौसम को लेकर जरूरी जानकारी शेयर की गई। मोबाइल पर तेज आवाज में एक साउंड बजने लगा। Gusting to 90 km with lightning and moderate to intense spell of rain and hail is very likely to occur at a few places over Aligarh, Bagpat, Bulandshahr, Gautam Buddha Nagar, Ghaziabad, Hapur, Mathura, Meerut in next 3 hours. आसमान में भले ही बादलों ने डेरा डाल दिया हो और मौसम सुहाना हो गया हो, लेकिन दिल्ली के गीता कॉलोनी के घरों में छाए मायूसी के बादल छटने का नाम ही नहीं ले रहे। दिल्ली की इस घनी आबादी वाले इलाके में पानी का हाहाकार मचा है। सुबह होते ही यहाँ के लोगों का दिनचर्या पानी की तलाश से शुरू होती है और रात पानी के इंतजार में बीत जाती है। लोगों का कहना है कि उन्हें पीने के पानी के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। जब सरकारी टैंकर आता है तो मानो सड़क पर पानी की जंग छिड़ जाती है। पानी एक तो थोड़ा लेट आता है, 8-9 बजे तक आता है, इसलिए भीड़ ज्यादा होता है, आदमी इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि आदमी की ड्यूटी जाने की परेशानी होती है। अगर टाइम से आ जाए पानी तो थोड़ा प्रॉब्लम कम हो जाएगी, और पानी फिलहाल ले दे के तो ठीक ही आ रहा है। पाइपलाइन है पर उसमें पानी नहीं आता। पाइपलाइन तो बहुत पहले डला हुआ, आज तक पानी आया नहीं, पाइपलाइन डला हुआ है। दोस्ती की किताब में भरोसा लिखा जाता है, लेकिन गाजियाबाद के खोड़ा में उसी किताब का एक पन्ना खून से रंग गया। जिस नाम को सूर्या अपना दोस्त कहता था, आज उसी नाम पर उसकी हत्या का आरोप है। से किसी लेडीज का फोन गया था कि आपके भाई लड़के को चाकू मार दिया है। मैंने किसने मारा कि हमें नहीं पता, मोमडन के किसी लड़के ने मारा है। मुझे तो पता भी नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या हादसा हुआ रहा था। जिस घर में कभी सूर्या की हंसी गूंजती थी, आज वहाँ सिर्फ चीखें और सिसकियां सुनाई दे रही है। माँ बार बार अपने बेटे की तस्वीर को सीने से लगाकर पूछ रही है, मेरा सूर्या आखिर किस कसूर का सजा भुगत गया। माँ कहती है कि बेटे से पूछा गया था, क्या तुमने कुर्बानी होते हुए देखी है?
लेकिन उसे क्या मालूम था कि अगले ही पल उसका अपना बेटा दरिंदगी का शिकार बनने वाला है। माँ ने कहा, जिसने मेरे लाल को मारा है उसे भी मारा जाए। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ की है, जहां पुलस ने नदी के किनारे जागर पार्क से बरामद जिंदा मोटार शेल को सुरक्षा बलों ने सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया है। भारतीय सेना की पुंछ ब्रिगेड की इंजीनियर रेजिमेंट ने पुंछ पुलिस की मौजूदगी में नियंत्रित विस्फोट कर एक शेल को नष्ट कर दिया है, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। ये मोटार शेल हाल ही में इलाके में मिला था, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत इस क्षेत्र को घेरकर आम लोगों की आवाजाही रोक दी थी। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर पूरी सावधानी के साथ कार्रवाई की है। अधिकारियों ने बताया है कि ऐसे पुराने और जिंदा मोटार शेल बेहद खतरनाक होते हैं और जरा सी भी छेड़खानी से बड़ा विस्फोट हो सकता है, जिससे जान माल का भारी नुकसान होने की आशंका रहती है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में सतर्कता और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। फरीदाबाद में RRTS कॉरिडोर और एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर प्रशासन ने देर रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। NIT 3 स्थित मस्जिद चौक इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाते हुए करीब 700 गज में बनी एक मस्जिद समेत कई ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई तड़के करीब 4 बजे शुरू हुई, जबकि रात 2 बजे से ही पूरे क्षेत्र को पुलिस ने घेराबंदी कर सील कर दिया था। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति से बचने के लिए सख्त निगरानी रखी गई। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है वो ये पूरी कार्रवाई को आज जो है वो टीमों ने, जो तोड़फोड़ की टीमें हैं, उन्होंने जो है वो अंजाम दिया है। प्रशासन के अनुसार ये कार्रवाई गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, नमो भारत RRTS कॉरिडोर और एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के मार्ग में आ रहे अवैध निर्माणों को हटाने के लिए जरूरी थी। वह इस कार्रवाई के बाद इलाके में तनाव और अफरा तफरी का माहौल देखा गया। मेरठ में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर पूरे केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार ये वारदात अवैध संबंधों के चलते की गई, जिसमें आरोपी प्रेमी ने ही महिला की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को शमशान घाट में फेंक दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वो महिला से पीछा छुड़ाना चाहता था और इसी कारण से उसने हत्या की साजिश रची है और वारदात को अंजाम दिया। ये मामला थाना परतापुर क्षेत्र के पुठा गांव के पास शमशान घाट का है, जहां पर महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके से मिले साक्ष्य के आधार पर तेजी से जांच शुरू करते हुए आरोपी तक पहुंच गई और केस का खुलासा किया है। गुरुग्राम में देर रात मानेसर घाटी के पास पुलिस और बदमाशों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 कुख्यात अपराधियों की गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच की नाकेबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर करीब 10 राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की है। जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपी घायल हो गए और उन्हें मौके पर ही काबू कर लिया गया। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी दिल्ली के वांटेड अपराधी हैं और उनके खिलाफ हत्या, लूट और फायरिंग जैसे कई गंभीर मामले भी दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर भी गोलियां चलाई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान करण उर्फ रोनी और प्रवेश के रूप में हुई है। पुलिस अब उनके आपराधिक नेटवर्क और अन्य वारदातों की जांच कर रही है। ट्विशा केस में सीबीआई की जांच लगातार तेज होती जा रही है। जांच एजेंसी एक बार फिर घटनास्थल पहुंचकर सीन रिक्रिएशन करेगी। इसके लिए समर्थ और ग्रिबाला को उनके घर ले जाया जाएगा, जहां घटना से जुड़े हर पहलू को दोबारा समझने की कोशिश की जाएगी। सीबीआई का मकसद ये जानना है कि जिस तरह की कहानी अब तक बताई गई है, क्या वो घटनास्थल की परिस्थितियों और उपलब्ध सबूतों से मेल खाती है या नहीं। सीबीआई ये परखेगी कि जिस तरीके से ट्विशा को फंदे से उतारने का दावा किया गया है, क्या वो व्यवहारिक रूप से संभव था या नहीं। घटना के वक्त मौजूद लोगों की भूमिका और उनके बयानों की भी इसी दौरान पड़ताल की जाएगी। सीन रिक्रिएशन के दौरान ग्रिबाला से ये भी पूछा जाएगा कि उन्होंने फंदा किस तरह ढीला किया था।
जांच अधिकारी मौके पर ही पूरी प्रक्रिया को दोहराने के लिए कह सकते हैं। सीबीआई ये समझना चाहती है कि फंदे को खोलने में कितना समय लगा, किन साधनों का इस्तेमाल हुआ और उस दौरान घटनास्थल की वास्तविक स्थिति क्या थी। इसके अलावा सीबीआई बेल्ट की मजबूती और उसकी क्षमता की भी जांच करेगी। बलिया कोतवाली क्षेत्र के शिवपुर दियर पांडे के डेरा के पास 22 मई को गंगा किनारे झाड़ियों में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस शव की शिनाख्त में जुट गई। 2 दिन बाद मृतका की पहचान रेवती थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 की रहने वाली प्रीति कुमारी के रूप में हुई। शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने प्रीति के मायके वालों की तहरीर पर केस दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए मृतका के पति चुन्नीलाल चौरसिया और पड़ोस में रहने वाली उसकी प्रेमिका शोभा को गिरफ्तार किया है। दिनांक 24/5/2026 को थाना कोतवाली के शिवपुर दियर ग्राम में एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया था, जिसकी बाद में पहचान प्रीति प्रजापति पत्नी चुन्नीलाल प्रजापति निवासी कस्बा रेवती के रूप में की गई थी। इसमें मृतका के पिता श्यामदेव प्रजापति की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। देवास में हाई वोल्टेज ड्रामा, मामूली कहासुनी जमकर हुई धक्का मुक्की। मध्य प्रदेश के देवास का केला देवी चौराहा, जहां मामूली कहासुनी इतनी बढ़ी कि 2 पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते ये कहासुनी नो होल्ड्स बार्ड फाइट में तब्दील हो गई। कहासुनी लात घूसे और फिर जो हाथ में आया वो। अब इस युवक को देखिए, लड़ाई के बीच युवक ने गुस्से में अपने सामने पड़ी साइकिल उठाई और सीधे युवक पर दे मारी। मौके पर अफरा तफरी मच गई, राहगीरों के बीच दहशत फैल गई। कुछ लोगों ने मामले को शांत कराने की कोशिश भी की, लेकिन दोनों पक्ष बेकाबू थे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू में किया। फिलहाल दोनों पक्षों के कुछ युवकों की पहचान कर ली गई है। मामले की जांच लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के भामा गांव के इस पानी की टंकी को देखकर कोई भी नहीं सोच सकता था कि एक दिन ये सांड के लिए मुसीबत बन जाएगी। खेलते खेलते ये भारी भरकम सांड टंकी की ऊंचाई पर चढ़ गया। जब ग्रामीणों ने ऊपर देखा तो उनके होश उड़ गए। इतनी ऊंचाई पर सांड को देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। टंकी पर चढ़ना तो सांड के लिए आसान था, लेकिन नीचे उतरना बेहद मुश्किल था। सांड वहीं फंस गया। नीचे भारी भीड़ जमा हो गई। लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पूरा गांव इस अनोखे नजारे को देखने के लिए उमड़ पड़ा। दिन भर चला यह हाई वोल्टेज ड्रामा। सांड बार बार हिलता, लेकिन नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ग्रामीणों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रस्सियां, लकड़ियां और देसी जुगाड़ से उन्होंने सांड को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश की। आखिरकार लंबे प्रयासों के बाद सांड को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। सांड भी सकुशल था और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वहीं ग्रामीणों की इस कोशिश की जमकर चारों तरफ तारीफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। ये तस्वीरें हैं एमपी के पाथरवाड़ा की, जहां हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ रही एक कार अचानक आग की लपटों में गिर गई। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। हाईवे पर हड़कंप मच गया और आग की लपटें आसमान तक उठने लगी। राहगीरों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि बचाव कार्य शुरू होने से पहले ही गाड़ी पूरी तरह जलकर स्वाहा हो गई। हालांकि इस भीषण हादसे में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई। कार में सवार लोग सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। वहीं शुरुआती जांच के अनुसार यह आग शॉर्ट सर्किट या इंजन की खराबी के कारण लगने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। ये तस्वीरें हैं भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया की, जहां आग ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। आसमान से उड़ता ये काला धुआं आग के विकराल रूप की तस्दीक खुद ब खुद कर रहा है। सूचना पर पहुंची फायर विभाग की टीम, लेकिन आग के विकराल रूप को देखकर उनके भी होश फाख्ता हो गए। लेकिन फैक्ट्री में लगी आग के प्रभाव को कम करने के लिए लगातार पानी की बौछार की गई। पुलिस समेत स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। हालांकि आग बुझने के बाद आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। फैक्ट्री में लकड़ी और फर्नीचर का सामान भरा हुआ था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली।
वहीं आग की इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। ये तस्वीरें मेरठ के छोटा मवाना पुलिस चौक की हैं, जहां आग के विकराल रूप ने देखते ही देखते सब कुछ नष्ट कर दिया। दरअसल सड़क किनारे जब्त गाड़ियों में अचानक आग लग गई और अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों की आंखों के सामने तेज हवाओं के कारण आग एक एक करके गाड़ियों में फैलती चली गई। आग की लपटें इतनी विकराल थीं कि बचाने की कोई गुंजाइश नहीं बची। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। आग की चपेट में आने से करीब 40 मोटरसाइकिल और 17 कारें जलकर राख में तब्दील हो गई। वहीं आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पूरी घटना मोबाइल फोन में कैद हो गई है, जिसमें आग फैलने का भयानक मंजर साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस अब आग लगने की असली वजह का पता लगा रही है। क्या ये शॉर्ट सर्किट था या कोई और वजह, इसकी जांच की जा रही है। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी जरूर मच गई और स्थानीय लोगों में गुस्सा भी है। दिल्ली में बढ़ी पानी की समस्या, घंटों पानी के लिए तरस रहे लोग। हर साल गर्मी आते ही दिल्ली में पानी की समस्या आम हो जाती है। सड़क पर झुग्गियों के आसपास के इलाकों में पानी के लिए लोग डब्बे लेकर जाते आराम से दिख जाते हैं। वहीं भीषण गर्मी के बीच गीता कॉलोनी में पानी का संकट रोज रोज की जद्दोजहद बन गया है। सुबह काम पर जाने के पहले पानी का इंतजाम करना यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। पानी के टैंकर देरी से पहुँचते हैं, फिर शुरू होती है भारी भीड़। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे घंटों इंतजार करते हैं। खासकर गर्मी में ये इंतजार और भी परेशानी का सबब हो जाता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि करीब 6 से 7 साल पहले यहाँ पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन आज तक जल बोर्ड ने सप्लाई शुरू नहीं की। पूरा इलाका टैंकरों के भरोसे जी रहा है। दिल्ली में वक्त बदला, सरकार बदली, नेता बदले, लेकिन एक चीज जो अभी तक नहीं बदली वो है दिल्ली के लोगों की पानी के टैंकरों पर निर्भरता। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। ये प्रदर्शन, ये नारेबाजी, ये गुस्सा किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे का नहीं है। ये आवाज है भारत की 90% आबादी की, जो अपने नए न्यूनतम वेतन की मांग कर रही है। ये सड़क पर बैठे लोग ना ही मिडिल क्लास में आते हैं और ना ही लोअर क्लास में। ये तस्वीरें फरीदाबाद के सेक्टर 59 की है, जहां नए न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार की अधिसूचना के बावजूद कंपनी प्रबंधनों ने अभी तक संशोधित वेतनमान लागू नहीं किया है। साथ ही कंपनी ने नाइट शिफ्ट और ओवरटाइम का पैसा भी बंद कर दिया है। कर्मचारी प्रदर्शन करने को मजबूर हैं और एसी में बैठकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले साहब लोगों के कान पर जूं नहीं रेंग रही। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इन कर्मचारियों की कब और कैसे मदद करता है, या फिर मजदूरों को यूं ही सड़कों पर उतरकर अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। पीने के पानी का जुटान राजस्थान की एक बड़ी आबादी के लिए हर दिन का संघर्ष है। गर्मी बढ़ने के साथ ही ये समस्या बढ़ने लगी है। तस्वीरें जयपुर के जमवारम गढ़ की है, जहां ताला गांव में पेयजल संकट को लेकर महिलाओं और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज महिलाएं और ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। जयपुर प्रतापगढ़ स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। विरोध प्रदर्शन करने लगे। सड़क जाम होने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। करीब 1 महीने से पीने के पानी की समस्या से परेशान लोगों का गुस्सा अब जल विभाग पर साफ नजर आ रहा है। लोग पीने के पानी को लेकर समाधान करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पीने के पानी को लेकर प्रदेश में गर्मी बढ़ते ही हालात और भी भयावह हो जाते हैं। ये तस्वीरें गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र की नवनीत विहार कॉलोनी की है, जहां एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना बकरा ईद के दिन हुई, जिसने इलाके में तनाव फैला दिया। घायल युवक को नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तस्वीरों में दिख रहा शख्स 17 साल का सूर्या चौहान है। ईद के दिन शाम के करीब 3:30 बजे थे, तभी विशेष धर्म के कुछ युवकों ने उसे बुलाया और उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिए। वहीं परिजनों का आरोप है कि हमलावर सूर्या को गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गए।
मिली जानकारी के मुताबिक हमलावर और मृतक के बीच पहले से कुछ विवाद था, जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। साथ ही पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है।